राष्ट्रपति क्या कहना चाहेंगे, जिला भर के आरएमपी हैं और प्रैक्टिस का अधिकार मांग रहे हैं। सर, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे जो शहर के अलावा गांव होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा का सरकार ने आज तक कोई प्रावधान नहीं किया है। अगर आम लोगों को देखें तो उनको छोटी छोटी बीमारियों के लिए जो प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत होती है वो जो आप देख रहे हैं यही लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि 1971 के बाद में हरियाणा सरकार ने इनका पंजीकरण रद्द कर दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद में अलग अलग संस्थाएं बनती रही और ये लड़ाई बहुत लंबी है। 2016 से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो हमारी एसोसिएशन है आयुर्वेदिक अनुभवी चिकित्सक समाज समिति, ये काफ़ी 2016 के बाद से लगातार संघर्ष कर रही है। और हमने 3 बार, जब हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे तो हम 3 बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं और ये सारा विवरण, पूरा डाटा हम उनको दे चुके हैं कि जो गांव में बैठे हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए इन लोगों को जो है पंजीकृत किया जाए, ताकि ये बिना डर भय के जो है लोगों को अच्छी चिकित्सा, सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सके। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि गाँव के जो लोग होते हैं उनको बीमारी में ये जो है ना एक अच्छी एक गाइडेंस भी देते हैं कि किस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, आपको किस प्रकार की बीमारी है। तो इसलिए इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है समाज के अंदर। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार को बार बार कहने के बाद भी ये चीज़ें सरकार को समझ नहीं आ रही है। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर बार हम कोशिश करते हैं कि क्या पता इस बार हमारी सरकार सुन ले। तो हमारा मकसद यही है। इस मीटिंग के माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ये जो लोग हैं ये गांव में प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड करवाते हैं और दूसरा स्वयं रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, ये खुद कमा कर खा रहे हैं। तो 2 बेनिफिट इससे होते हैं कि एक तो आम लोगों को चिकित्सा मिलेगी और दूसरा बेनिफिट इनको पंजीकृत करने से ये होगा कि ये स्वयं रोजगार के हरियाणा के अंदर देखें तो कम से कम 3 लाख लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 3 लाख लोगों को सरकार को जो है रोज़गार नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए आज हम यहाँ पर जिला भर से इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्रपति जी, अगर सभी को प्रैक्टिस का अधिकार मिल जाता है तो क्या क्या काम मानते हैं कि इनके होने से हो जाएगा? देखिए, अगर प्रैक्टिस का अधिकार मिलता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे समाज को, हमारी जनता को रहेगा। इसका ऐसे रहेगा कि देखिए सर, आज एक मतलब कि जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं, हमारे सिरसा में भी है, हर शहर में, हिसार में है। जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो ये चीज़ नहीं देखते कि इसको बीमारी छोटी है या बड़ी है। वहाँ पर डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी बताने के लिए पहले जो काउंटर से गुजरना पड़ता है और उस काउंटर पे 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो फ़ीस लेना गलत है, लेकिन कई बार चीज़ें ये देखी जाती है कि क्या बीमारी 500 रुपये वाली, जो 100 रुपये में ठीक होने वाली बीमारी है, उसके वो 500 रुपये फ़ीस देगा, फिर वो बीमारी के टेस्ट करवाएगा। तो ये क्या होता है कि जैसे खांसी, जुकाम, सर्दी, या जैसे ज़मींदार लोग हैं, किसान साथी हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं, कस्सी से चोट लगी तो उसको 4-5 दिन पट्टी करानी है, क्या वो रोज़ शहर आ पाएगा? और कभी भी जो बड़े डॉक्टर हैं वो गांव में क्लिनिक खोल के नहीं बैठते, वो शहर में ही बैठते हैं और उनके पास नहीं आया जाता। इसलिए इनको मतलब राइट ऑफ प्रैक्टिस देना सरकार को ज़रूरी है, ये समाज की मांग है और इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। और नशे के खिलाफ ये हमेशा आपके प्रयास रहे हैं। हालांकि आपने बार बार कहा है कि जो नशे का काम करेगा उसका जो आपकी एसोसिएशन है उसका सख्त विरोध करेगी, उसको आरएमपी से भी बाहर निकाल देगी। जी हाँ, हमने ऐसा किया है। कुछ लोग जो ऐसे सामने आए थे, हमने उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। और अब जो है पीछे 2016 से जब से हमने एसोसिएशन बनाई है और जितने भी सिरसा ज़िला में ज़िले के कमेटी के अंदर हमारे मेंबर हैं उनको हम बाकायदा आज हमने जैसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए हैं। इससे पहचान होती है कि हमारी संस्था का मेंबर है। जो इस संस्था का मेंबर है वो ऐसा काम नहीं करेगा, हम उसको ऐसा बोलते हैं, उसको समझाते हैं। दूसरा कि वो हमारे संस्था के नियम को मानेगा, क्योंकि हमारी संस्था पेड़ अधिक लगाने और नशे के विरुद्ध काम करने का काम करती है। तो इसलिए ये जो लोग हैं ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो हम सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। तो आपकी संस्था ऐसा प्रयास करेगी कि नायब सिंह सैनी से मिला जाए पूरे आरएमपी को लेकर, ताकि कहीं ना कहीं पंजीकरण की प्रक्रिया को शुरू करवाने में मदद हो पाए? सर, हम पिछले 6 महीने से प्रयासरत हैं, हमने फाइलें लगा रखी हैं, हमें समय नहीं मिल पा रहा है। और जैसे ही समय मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री जी से ज़रूर मिलेंगे। पहले भी हमने 3 बार मतलब मुलाकातें की है
और एक बार तो हमारा बोर्ड भी बनाया था, चेयरमैन बनाया था ऋषिपाल सैनी को, हरियाणा का, उसको हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड के नाम से बनाया था। तो हम प्रयास कर रहे हैं और जैसे हमें मौका मिलेगा तो हम मतलब मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे और उनको जो ये समस्या है समाज की इन डॉक्टरों की वो सारी बताएंगे, ताकि जो है ये समस्या का समाधान हो सके, इनको बिना भयमुक्त होकर के ये प्रैक्टिस कर सकें और लोगों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध हो सके। जो हमारी यूनियन है वो एक साफ़ सुथरी यूनियन है। हम किसी भी तरह का जो समाज में नशे का प्रकोप है, चाहे और भी, जैसे पीछे आपने देखा होगा कोरोना काल में भी हमारे जो आरएमपी समाज ने बहुत बड़ा एक योगदान दिया था। तो ऐसा कोई कल को किसी तरह की भी त्रासदी आती है तो हमारा समाज उसमें प्रयासरत रहेगा और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेगा। बाकी जो बातें हैं यूनियन के रजिस्ट्रेशन की, वो राजपाल जी ने आपको विस्तार में बताई थी भी हम रजिस्ट्रेशन की मांग करते हैं। अगर आरएमपी को रजिस्टर किया जाता है तो हम अपना एक निर्भय होकर अपना काम कर सकेंगे और लोगों को और अच्छी व्यवस्थाएं दे सकेंगे। मतलब लोगों को बड़ा बेनिफिट होगा आपके पंजीकृत होने के बाद? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम अपनी जो एक आज़ाद होकर, मतलब एक पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपना काम कर सकेंगे और लोगों को और अच्छी सेवाएँ दे सकेंगे। देखो, ये लगातार जो हमें ये सवाल किया जाता है भी आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है काम करने की, तो हमारा सीधा साधा ये जवाब है कि भारतीय आयुर्वेद की जो परंपरा है सदियों पुरानी, युगों युगों से गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। हम उसी परंपरा को प्रमोट करते हुए जो युवा लोग थे उन्होंने कई साल हॉस्पिटलों में अपने लगाए एज ए कंपाउंडर। वही कंपाउंडर जब डॉक्टर की पर्ची पे किसी को इंजेक्शन लगाता है, ग्लूकोज की बोतल लगाता है, तो वो उनका निजी तजर्बा माना जाता है। एक जो डिप्लोमा है वो सरकार देती है, एक डिप्लोमा हमें समाज देता है। तो जब उस डॉक्टर को और उस कंपाउंडर को ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आप अब अपने लेवल के फर्स्ट एड की सुविधा दे सकते हैं, तो उस समय हर जो युवा हैं वो गाँव में जो गली मोहल्ले दूर दराज के जो हैं वहाँ पर जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस शुरू करने का हमें ये अधिकार नहीं है कि हम अपने एक दायरे से आगे जाके काम करें। जो भी इमरजेंसी होती है हम उनको बिल्कुल जवाब देते हैं, आगे रेफ़र कर देते हैं। हम फर्स्ट एड के तौर पे मान लो किसी को रात में कोई दिक्कत होगी, उनको 2 गोलियां दे दी, मान लो हमें बार बार ये तिरस्कार की भाषा से संबोधित किया जाता है कि गांव में बैठे लोग जो हैं वो जोड़ा छाप हैं। तो मैं सरकार से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि जब डॉक्टर पर्ची लिखता है तो ग्लूकोज की बोतल कंपाउंडर लगाता है, वही कंपाउंडर अगर डॉक्टर बन के गाँव में क्लिनिक खोलता है तो डॉक्टर को ही रिकमेंड करता है इलाज कि ये 3 दिन तक का ट्रीटमेंट आप गाँव में जाके किसी डॉक्टर से लगवा लेना, तो वो बोतल भी लेके जाता है साथ, इंजेक्शन भी लेके जाता है साथ। तो वहाँ पर कौन लगाने वाला होता है? वो फ्री में लोगों के घर जाके भी वो चिकित्सा सुविधा जो प्रदान करते हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं, एक तो पूरी दुनिया में अशांति का माहौल है कि एक तरफ तो विश्व इस तरफ देख रहा है कि तीसरा युद्ध ना लग जाए, दूसरी तरफ उस युद्ध अभी लगना है या नहीं लगना, असर उसका इतना हुआ है कि हमारे तेल कारोबार पर उसका असर हुआ है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हमें तो ये भी पता लगा है कि हमारे जो आम रोगों में काम आने वाली जो दवाइयाँ हैं उनके रेट भी 30 से 35% जो आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। एक समस्या से लोग ये जूझ रहे हैं, दूसरी समस्या अगर हमें बंद कर देंगे तो लोगों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी और सरकार के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि हम अपनी जो चिकित्सा सुविधा वो कहाँ से पूरी करें। राजपाल जी, देरी क्यों हो रही है इन चीज़ों में, ये बताना चाहेंगे? देरी सर सरकार चाहती नहीं कि लोगों को सुविधा मिले किसी स्तर पे भी, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे हो या किसी और चीज़ों में ले लो। आज लोग जो युवा हैं वो पढ़ लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं, सरकार से रोज़गार मांग रहे हैं, सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही है। तो सरकार चाहती नहीं, अगर सरकार चाहे तो सरकार का 5 मिनट का काम है। हमने मतलब सरकार से मिल कर के बात भी की है और सरकार को समझाया है और पूरी बातें बताई है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं चाहती। तो अब क्या करें फिर? डिमांड रहेगी चाहे सरकार, हम चाहते हैं कि सरकार चाहे, क्योंकि तभी जाके समाज को बेनिफिट मिलेगा।